श्रीवास्तव और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। यूपी यात्रा का ये सफर आज आ पहुँचा है आपके शहर महाराजगंज। तो गौतम बुद्ध की ये भूमि है, गंडक नदी के एक तट पर है। नेपाल से सटे इस क्षेत्र का मिजाज क्या है ये जानेंगे यूपी यात्रा में। तो यूपी यात्रा में चलिए अपने कारवां को बढ़ाते आगे और यहाँ के लोगों से करते हैं बातचीत। तो ये महाराजगंज का अंबेडकर पार्क है, यहीं पर लोगों का जुटान होता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये लोग यहाँ पर हमेशा जुटते हैं, लेकिन आज हम बात ये करेंगे कि क्या महाराजगंज में वाकई कोई परिवर्तन आया है या फिर नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल जायसवाल है। कृष्ण गोपाल जी, क्या आपका शहर महाराजगंज कुछ बदला है? अब बदलने के लिए तो इतना बदला है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 2014 से लेकर 2017, 2017 से लेकर 2022 तक महाराजगंज का जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। महाराजगंज की जब बात होती है तो इसीलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि इस वक्त बीजेपी की कमान जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी, वो यहाँ से 7 बार के लोकसभा सांसद हैं। क्या आपको लगता है कि उसका कोई असर महाराजगंज में दिखा विकास के लिहाज से? जी हाँ, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। पहले महाराजगंज की एक सड़क, मात्र एक सड़क NH हुआ करती थी। आज महाराजगंज के चारों तरफ आप जाएंगे तो चारों तरफ सड़कें NHI से जुड़ चुकी हैं। कुछ तो कमी होगी ना? जो है मैं बता रहा हूँ, की बात है जो है मैं वही बता रहा हूँ। अब किसी घर में 24 घंटे बिजली आती है? 24 घंटे नहीं, लेकिन 22 घंटे तो रहती है। ये जो एक्शन होता है अपराधियों पर, क्या आपको लगता है कि वो सही एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, अपराधी का जगह यहाँ नहीं है, अपराधियों का जगह तो जेल है या तो ऊपर है। महाराजगंज की कुछ महिलाओं से भी आगे हम बात करेंगे। तो चलिए कुछ महिलाओं से जानते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। पहले आप बताइए, कब से आप महाराजगंज में हैं? मेरा जन्म यहीं पे है, महाराजगंज में। अच्छा, तब तो बहुत सालों से आप यहाँ पर हैं, जन्म से लेकर अभी तक। क्या क्या बदलाव महाराजगंज ने देखे हैं अभी तक? नहीं, यहाँ पे तो पहले से बहुत कुछ बदल गया है। हर सिस्टम यहाँ पे सही है। पढ़ाई का भी सुविधा, मतलब व्यवस्था भी सही है, हर चीज में सही है। सेफ्टी, सुरक्षा, सेफ्टी भी सही है। तो सरकार जो दावे करती है कि यहाँ पर अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हम बात करते हैं, बेटियां सुरक्षित हों, बिजली पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर हो, ये सब कुछ है जमीन पर? सब बहुत कुछ अच्छा है। महाराजगंज का अंबेडकर पार्क शाम के में लोगों के लिए एक अड्डा जैसा होता है जहाँ पर लोग आते हैं और बहुत अच्छे से इस पार्क को डेवलप किया गया है। यहाँ खाने पीने से लेकर के बच्चों के खेलने तक की व्यवस्था है और साथ ही साथ बहुत अच्छे से इसको मेंटेन भी किया गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं शाम में। तो चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कितने साल से महाराजगंज में? रमेश कुमार वर्मा। मैं 25 साल से मैं महाराजगंज में। अरे वाह, ये तो बहुत ही लंबा वक्त। आइए बात करते करते थोड़ा टहलते भी हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, खासतौर पर 2017 के बाद से महाराजगंज में क्या कुछ बदलाव हुआ है? मैम बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा, और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है महाराजगंज का? लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 10 बजे रात तक महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं। योगी सरकार में, भाजपा सरकार में बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये सब कार्यक्रम जो देख रहे हैं, विकास की जो बात हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में 2014 के बाद जितनी तेजी से विकास हुआ हमारे महाराजगंज का, मैं महाराजगंज की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो है देश में सरकार चला रही है, अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन महाराजगंज में जो देहात के लोग पढ़ाने के लिए बच्चों महाराजगंज में क्वार्टर लेकर रहते थे, आज उनको क्वार्टर लेने की जरूरत नहीं है। गांव तक ले जो है ऐसा रास्ता बन गया, लाइन पानी जो है सारी चीज एकदम कनेक्टिविटी रास्ते मतलब हाँ एकदम शहर जैसे हो गया है। महाराजगंज के विकास की बात किया जाए तो महाराजगंज विकास आज से 2017 के मतलब हमको 2012 से मैं वोटर हूँ और 2012-17 में भी बहुत सारे मीडिया के लोग बंधु आए थे तो बोल रहे थे कि महाराजगंज सड़कों गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं। तो ये स्थिति थी, मीडिया के लोग कह रहे थे। जैसे किसी देश के विकास के लिए आधी आबादी की भूमिका होती है, कोई प्रदेश तब आगे बढ़ता है जब महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, ठीक वैसे ही कोई शहर, कोई जिला तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ पर रहने वाली महिलाएं खुद को महफूज महसूस करेंगी, वो सुरक्षित वातावरण में रहेंगी, उनको डर नहीं लगेगा, उनको भय नहीं लगेगा। ऐसी कुछ महिलाएं हैं, जरा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि महाराजगंज के विकास को लेकर के वो क्या सोचती हैं। आप यहीं की रहने वाली है मैडम? हाँ। महाराजगंज क्या बदला है? मतलब सबसे पहले आप ये बताइए कि आप घर से जब रात में निकलती हैं तो आपको डर लगता है क्या? नहीं, पहले तो यहाँ कोई भी लड़कियाँ चाहे महिलाएं 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब से योगी सरकार मोदी जी आए हैं तब से महाराजगंज में हर लड़कियां जहाँ भी कोई भी शॉप पे काम करती हैं 8 बजे 9 बजे आराम से घर जाती। आप बताइएगा कि क्या मतलब आप घर से जब बाहर निकलती हैं तो आपको डर लगता है क्या? पुलिस रहती है अलर्ट?
नहीं, डर नहीं लगता, चारों तरफ पुलिस ही रहती है। पुलिस रहती है। आपको लगता है कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए? हाँ, अच्छा काम कर रही है। मतलब आपको कोई शिकायत तो नहीं है? आपको दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कभी नहीं। तो आपको कौन नेता पसंद है यूपी में? योगी आदित्यनाथ। क्यों पसंद है? मान लीजिए अच्छे काम कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क। कुछ युवा हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या वाकई में महाराजगंज में युवाओं के लिए बेहतर अवसर मिले हैं या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनय वर्मा है। विनय जी, यहाँ पर युवाओं के लिए सब माहौल ठीक है या फिर नहीं? बिल्कुल ठीक है। यहाँ जब से भाजपा की सरकार यहाँ हुई है, हमको लगता है बहुत कुछ हमको यहाँ बेहतर सुविधाओं का आभास हो रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पर युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने की जरूरत पड़ती है। सारी सुविधाएं यहाँ सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। सड़क पे गाड़ी चलाते हैं अच्छे से? जी। दौड़ती है गाड़ी? पहले कैसा था? पहले अच्छी सड़क थी? नहीं, पहले बहुत खराब। पहले गड्ढे में सड़क में गड्ढा था, हम लोगों को यही नहीं मालूम है। क्या कुछ परिवर्तन आप महसूस करती हैं? मतलब आप सुरक्षित महसूस करती हैं घर से जब बाहर निकलती हैं? हाँ, मैं बहुत मतलब सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि 2012 में जब मैं काम करती थी एनजीओ में, तो शाम अगर होता था मुझे अपने आप को डर लग जाता था, क्योंकि मतलब महिला सुरक्षित नहीं थी पहले। तो महाराजगंज में अलग अलग लोगों से हम दोनों लगातार बात कर रहे हैं और देखिए ज्यादातर लोग का यही मानना है, और बल्कि हम भी जब सड़क पर निकल रहे हैं या पार्क में आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, तो यही देख रहे हैं कि वाकई महाराजगंज में विकास तो हुआ है, महाराजगंज में बदलाव तो हुआ है। और सबसे बड़ी बात है श्वेता, हमने महिलाओं से बात की, उन महिलाओं का कहना है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो घर से बाहर निकलती थी तो घबराती थी। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी महिलाओं से जिनसे हमने बात की, वो कहती हैं कि हम घर से जब बाहर निकलते थे घर वाले मना कर देते, आप शाम के 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अब चीजें बदली हैं। राजगंज तो हम लगातार घूम रहे हैं और हमारी स्कूटी भी सफर में हमारे साथ है श्वेता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आप छोटे छोटे जिलों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाना फिर मुश्किल हो जाता है गलियों में, ऐसे में ये दोपहिया बहुत काम आती है। तो चलिए एक बार फिर से इस दोपहिया पर बैठते हैं और महाराजगंज की और सैर करते हैं। वाकई में यहाँ सड़क ठीक है या नहीं, हम खुद पड़ताल कर लें। खुद ग्राउंड जीरो पर आए हैं तो जरा जमीनी सच्चाई भी देख लें। अच्छा, पूर्वांचल में एक बात मैंने देखी है, पूर्वांचल के तमाम जिलों में जहां हम यूपी यात्रा के तहत जा रहे हैं, एक चाय की ऐसी दुकान जरूर होती है जहां पर लोग बैठ करके राजनीतिक चर्चा करते हैं, और ऐसी है प्रेरणा कैंटीन महाराजगंज की, जिनके सत्तन जी की चाय बड़ी मशहूर है। लोग दूर दूर से यहाँ चाय का मजा लेने के लिए, जायका लेने के लिए आते हैं। सत्तन जी, कब से है दुकान? हमारे पिताजी के जमाने की दुकान है। ये मान के चलिए कि 84-85 की दुकान। आप इतने सालों से यहाँ पर हैं और मेन बाजार में आपकी ये दुकान है, कितना बदलाव आपने देखा है अगर महाराजगंज की बात करें पिछले कुछ सालों में? बदलाव तो बहुत हुआ है, और जैसे यहाँ पर अभी आपको यहाँ सर्विस लेन यहाँ पर जीना दिखेगा आपको 5 मीटर का। कभी ये सड़क आज के 8 साल पहले ये 5 मीटर सड़क मेन सड़क हुआ करती थी। हाँ, इस 3 मीटर पतली गली हुआ करती थी, अब ये 3 लेन की सड़क। अब ये 3 लेन की सड़क है, एक सर्विस लेन है, उधर सर्विस लेन है। तो चलिए चाय की दुकान पे जो लोग आए हुए हैं उनसे भी जरा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि महाराजगंज में कितना बदलाव हुआ है। आज के डेट में जो है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, स्किल, हर चीज में आपको ग्रोथ ही दिखेगा। मैन टू मैन हर एक आदमी में आपको दिखेगा कि वे ऑफ थिंकिंग उसकी बदल गई है, चाहे वो यहाँ का रूरल पर्सन हो या एक बाहर से आए हुए लोग, हर जगह आपको परिवर्तन नजर निश्चित। जी भैया, क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन आपको दिख रहे हैं महाराजगंज में? रोडें अच्छी हो गई, अब रेलवे भी काम हो रहा है, ये सब परिवर्तन हो रहा है हमारा। बिजली, पानी, सड़क जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब दुरुस्त हैं? हाँ, पहले से अच्छा। ओवरऑल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, तो जिस हिसाब से हमारा जो डेवलपमेंट रेट था तो डेवलपमेंट रेट के हिसाब से जो ये अभी बजट में जो पैसे जारी हुए उनके हिसाब से तो देखा जाए तो अभी ना के बराबर ये काम हुए। विकास से संतुष्ट हूँ, लेकिन विकास का क्या पैमाना होता है, क्या पैरामीटर होनी चाहिए, किस हिसाब से हमारे डीपीआर को सेट करनी चाहिए। जैसे एक चीज मैं बताऊँ आपसे, अपने घर में अगर आप कुछ करती हैं तो किस निकासी के लिए कुछ तो काम करेंगे ना, कि हमारा पानी ऐसे फ्लो हो, तो कोई भी ड्रेनेज सिस्टम तो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम सबसे
बड़ी चीज यहाँ पे कि हमारी जी इंटरनली जो है ड्रेनेज सिस्टम का अभाव। ड्रेनेज सिस्टम का अभाव लोग बता रहे हैं, जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा रह सकता है। भैया आप बताइए, कुछ बदलाव है बढ़िया कि ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है? समस्या है ये, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ी समस्या है। और बाकी सड़क सिक्योरिटी बनने से जो खामियां हैं उससे व्यापार बहुत प्रभावित हुआ है यहाँ का, कारोबारियों के लिए दिक्कत। हाँ, और तराई का जिला है और यहाँ से सांसद जी लगातार हमारे हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा उद्योग धंधा इस महाराज को नहीं दे पाए। अच्छा भैया आप बताओ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। अपराधियों में डर है? निश्चित तौर पे। और बेटियों के लिए सुरक्षा है? एकदम। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सही ढंग से चल रहा है। सड़कों की कनेक्टिविटी, स्ट्रीट लाइट्स दिख रहा है, ओपन नेकेड आई। बिजली पानी? बिजली पानी के बारे में इतना ही बता दें कि हम एक व्यवसायी हैं। तो जब से योगी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं 24 घंटा होता है एक दिन में, 22 घंटे लाइट मिलती ही मिलती है। ड्यू टू सम रीजन अगर 2 मिनट 5 मिनट की जाती है तो ये सर्टेनिटी रहती है, पहले सर्टेनिटी नहीं रहती थी। लाइट गई तो आएगी कब, आज ये पता है कि लाइट गई तो अभी तत्काल आएगी, ये अंतर। क्या महाराजगंज में वाकई जो विकास है वो धरातल पर उतरा है या फिर नहीं? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। महाराजगंज के आप स्थानीय हैं, क्या महाराजगंज में बीते कुछ वर्षों में कुछ बदलाव हुआ? क्या सुविधाएं आप लोग को मिल रही हैं या फिर नहीं? देखिए महाराजगंज में काम हुआ है, विकास हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। यही जो सड़क आप जहाँ बैठी हैं, सामने सड़क है। सड़क की पहली सड़क ही बहुत पतली थी। पतली के बाद जिस भी व्यवस्था की तरह 2 सड़क बनी। सड़क बनने में बीच जो बगल में सर्विस रोड बनाया, अच्छा बनाया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा सर्विस रोड पर ही अतिक्रमण करके उसको लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो आपको भी लगता है कि ऐसे अतिक्रमण पर, जैसा इन्होंने बताया कि बहुत अवैध अतिक्रमण हो रहा है, वैसे अतिक्रमण पर जब एक्शन होता है तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण जो है इस समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कहीं पर भी अतिक्रमण होता है तो सबसे उसका नुकसान जो है आम पब्लिक को ही होता है। खई के पान महाराजगंज वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, और ये इन्होंने अपने पान की दुकान पर लगा रखा। आपने तो भैया गाना भी बदल दिया और पान की दुकान का पूरी व्यवस्था ही बदल दी। जी जैसे मैडम ये हमारी दुकान 85 साल से है और जब ये जिला नहीं हुआ था तब से ये दुकान है। हमारे पापा हमारे पूर्वजों चलाते थे, तब से हम लोग चला रहे हैं। अब नए लोग युग के जैसे युवा लोग जो भी चीज ढूंढ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी दुकान पर रखें। मैडम क्या खास है इस दुकान में? जैसे मैडम हमारे वहाँ 15 रुपए से लेके 3500 रुपए तक का पान मिलता है मैडम। 3500 रुपए पान, क्या अंतर है? मैडम ये सुहागरात के लिए स्पेशली पान बनता है, तो ये स्पेशली सेलिब्रिटी जैसे शादी विवाह में भी लोग आते हैं। और जैसे हमारी दुकान पे जो भी कोई राजनेता या कोई सेलिब्रिटी आता है महाराजगंज जिले में तो हमारी दुकान पे बिना रुके लोग नहीं जाते मैडम। हमारे वहाँ 15 से लेके आपको 3500 रुपए का पान मिल जाएगा। 1280 रुपए 10 रुपए से लेके 1280 रुपए बोतल तक का पानी मिल जाएगा। पानी? जी अच्छा। पानी, वाटर, सेलिब्रिटी वाटर। जी जैसे एवियन हो गया, अल्कावाइन हो गया, ये ब्लैक वाटर हो गया, ये सब हमारे वहाँ उपलब्ध रहता है। अच्छा, ये ब्लैक वाटर वही है जो कि आप सुनते होंगे ना, क्रिकेटर्स वगैरह ब्लैक वाटर पीते हैं, बड़े शहरों में बड़ी डिमांड है। लेकिन महाराजगंज के लोग भी ब्लैक वाटर आप उनको पिला रहे हैं? महाराजगंज बहुत एडवांस हो गया मैडम। महाराजगंज के लोग कौन सा पान सबसे ज्यादा खाते हैं, कितने रुपए वाला? ये मैडम हमारे वहाँ सबसे ज्यादा पान बिकता है 35 रुपए का, जो गिलोरी पान है, जो स्पेशली हमारे वहाँ का बनता है। कौन सी खिलाएंगे? गिलोरी पान एकदम खिला देते हैं मैडम। चलिए खिलाइए भी और बनाइए भी। कुछ स्थानीय लोगों के साथ चलिए चहलकदमी करते हुए जानने की और बेहतर तरीके से महाराजगंज में कोशिश करते हैं। आइए भैया, ये हनुमानगढ़ी चौक है, बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है महाराजगंज का। यहाँ सड़कें बहुत चौड़ी मुझे नजर आ रही हैं और साथ ही बहुत ही विकसित ये पूरा इलाका नजर आता है। भैया ये इतना जो विकास यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये कब से हुआ है? ये 2014 के बाद से हुआ बीजेपी की सरकार में। क्या क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में? हम लोग सोचते थे कि हो सकता है यहाँ भी रेलवे है, रेलवे यहाँ आएगा, हम लोग देख लेंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मेरे घर से ही आधे किलोमीटर पे रेलवे हम लोग देखेंगे। काम चालू हो रहा है, बहुत जल्दी काम भी हो रहा है, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। बहुत लोग तरसते थे, लोग खरंदा जाते थे, दिल्ली जाते थे बाहर जाने के लिए, दिल्ली मुंबई आ जाए। अब अपने पास जो सारी सुविधाएं आ जाएंगी, मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, जो भी कुछ है बहुत अच्छी है। बीजेपी सरकार बहुत विकास की यहाँ पे, योगी जी हैं वो बहुत विकास कर चुके हैं।
वो पहले से बेटर हो गया महाराजगंज। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अपराधियों में डर है कि अभी भी अपराध होते हैं? अपराधियों में पहले तो खुलेआम अपराधी होते, लोग सड़कों पे घूम नहीं पाते थे, महिलाएं हो गई, हम लोग नहीं घूम पाते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि बेखौफ हम लोग घूमते हैं। अब शाम हो गई, हमने आपको महाराजगंज के हर रंग यूपी यात्रा में दिखा दिए। बिल्कुल, और इसीलिए प्रिया हमारे पास लस्सी है, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है कि जो पिएगा लस्सी वही जिएगा 80। तो कल फिर आपसे आपके शहर में होगी मुलाकात। तो किसी और शहर में आपको दिखाएंगे यूपी यात्रा का अगला एपिसोड। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।